नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं। हम डेली बेसिस पर अभी निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं, ट्रेंड को समझ रहे हैं, डेटा को समझ रहे हैं। तो दोस्तों, हमने एक हैप्पीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चीयरफुल पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीडियो बनाया जिसमें लॉस में हम भगवान को याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को देखिएगा। ये बिल्कुल लाइट माइंडेड वीडियो है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आराम से आप अपने कूल मूड में ये वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा, हमें कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, अभी डेटा पर चलते हैं और कल के लिए एनालिसिस समझते हैं। जैसा कि आपने देखा कि निफ्टी में एक बड़ा फॉल आया था एक दिन पहले, और आज निफ्टी में वो फॉल की पूरी पूरी रिकवरी आ गई। 24,000 का लेवल फिर से अटेन कर लिया। गिफ्ट निफ्टी अभी पॉजिटिव नोट्स पर, पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग का इंडिकेशन भी दे रहा है। तो अब डेटा क्या बोल रहा है, हम डेटा में चलते हैं, आगे के मूव के लिए डेटा को समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में एफ डबल आई की पोजीशन शॉर्ट भी बना रहे हैं, लॉन्ग भी बना रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लाइंट्स शॉर्ट ऐड कर रहे हैं, लॉन्ग में अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं, यानी बुलिश पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। प्रो क्या कर रहे हैं, प्रो अपनी बुलिश पोजीशन बहुत अच्छी बनाई है। देखिए, सबसे बड़ा नंबर प्रो का है बुलिश पोजीशन का, और शॉर्ट पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। डी डबल आईज थोड़ा सा शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 6903 ऐड हुए हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अपने डिटेल्ड डेटा में ढूंढने की कोशिश करते हैं 6903 को, जिसमें हमें ये मिलता है कि करंट जो एक्सपायरी है उसमें तो पोजीशन को क्लोज किया गया है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में पोजीशन को रोल ओवर किया गया है। तो रोल ओवर वीक चल रहा है दोस्तों, ऑब्वियसली हर दिन ऐसा डेटा हमें देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज हो रही है। पर ये रोल ओवर अगर हमारा इस रेंज में ही हो रहा है, अब ये कौन कर रहा है रोल ओवर, तो हम ये देखें तो देखिए पोजीशन क्लोज हो रही है और पोजीशन को ऐड किया जा रहा है, रोल अप किया जा रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा एफ डबल आईज बना रहे हैं, तो एफ डबल आईज ही रोल ओवर कर रहे होंगे शॉर्ट पोजीशंस पर। तो हमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आ जाता है कि हमें इन लेवल्स के वी वैप को मार्क कर लेना चाहिए। देखिए, कल भी रोल ओवर था, आज भी रोल ओवर था, शॉर्ट पोजीशन में एफ डबल आईज का रोल ओवर था। तो ये जो लेवल है 24,000 के लेवल हैं, क्योंकि ये इस एक्सपायरी का है, नेक्स्ट एक्सपायरी के जो वी वैप्स होंगे 24,000 के आसपास आएंगे, 24,050 के आसपास आएंगे। तो इन लेवल्स को हमें समझना चाहिए कि यहाँ एफ डबल आईज ने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट की हैं, इन्हें हमें मैप करके रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रो ने भी तो यहाँ लॉन्ग क्रिएट किए हैं। प्रो ने जो लॉन्ग क्रिएट किए हैं ये काफ़ी आज के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एफ डबल आईज का जो शॉर्ट पोजीशन है उसमें एक एस्पेक्ट यहाँ कैश मार्केट का भी आता है, जिसमें कैश मार्केट में एफ डबल आईज अपनी पोजीशंस को हेज भी कर। देखिए, आज भी उन्होंने कैश मार्केट में सेल किया है। तो देखिए, जब एफ डबल आईज कैश मार्केट में लगातार सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको हेज करने के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना फ्यूचर्स में ये हमें समझ आता है। लेकिन लॉन्ग पोजीशन उन्होंने क्रिएट की है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। प्रो भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो दोस्तों, उसके बाद अगर आप ऑप्शंस के डेटा में देखें, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपको वॉल्यूम आया है आज जो वॉल्यूम आया, कल हम एक बात बोल रहे थे कि जो फॉल आया था वो ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से आया था, कॉस्पी की वजह से आया था, या जो भी बातें थी। लेकिन जो फॉल था वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था, यानी वॉल्यूम बहुत कम था, फॉल का रेंज बहुत बड़ा था, हाई और लो का रेंज। तो वॉल्यूम सपोर्टेड फॉल नहीं था। नंबर देखिए 165 बहुत छोटा था। ये नंबर जो है आपका वॉल्यूम डिवाइड बाय रेंज होता है। अभी जो आज का नंबर है वो काफी अच्छा है, काफी इंप्रूव्ड है, यानी जो आज का जो बैकअप, जो आज का कवर अप आया है, आज जो बाजार तेज हुआ है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम सपोर्टेड है। देखिए, रेंज उतनी ही है, यानी पूरी रिकवरी हो गई है ऑलमोस्ट, लेकिन जो आपका वॉल्यूम आया है वो बहुत अच्छा आया है। इसका मतलब आज का जो बाजार था वो वॉल्यूम सपोर्टेड था, आज की जो तेजी थी वो वॉल्यूम सपोर्टेड थी, कल का फॉल वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। ये बुलिश सेंटीमेंट रेंज में क्रिएट करता है, डेटा में क्रिएट करता है। ये डेली चार्ट है, तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन से लगातार एक बॉक्स ट्रेडिंग आप मान लीजिए 23,800
से 24,100 के बीच में या 200 के बीच में 8 दिन हो गए इसको इस लेवल इस रेंज में ट्रेड करते हुए। तो क्या इस रेंज के ब्रेकआउट के टाइम आ रहा है बुलिश सेंटीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक्सपायरी में ये 24,000 तक ही रोटेट करेगा? इसका जवाब हमें ऑप्शन के डेटा में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शंस के डेटा में अगर हम देखें तो एफडब्ल्यूआई पुट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, नेट बेसिस पर कॉल में कर रहे हैं। अब ऑप्शन के डेटा में हम डिफरेंस में देखें तो एफडब्ल्यूआई जो लॉन्ग कॉल कर रहे हैं नेट वो नेगेटिव है, यानी पोजीशन क्लोज की है उन्होंने कॉल लॉन्ग में, कॉल बुलिश में वो पोजीशन लॉन्ग क्लोज कर रहे हैं, इसी तरह कॉल शॉर्ट में वो पोजीशन क्लोज कर रहे हैं। तो जब वो पोजीशंस दोनों तरफ कॉल साइड में क्लोज कर रहे हैं एफडब्ल्यूआई, तो एफडब्ल्यूआई का जो ये डेटा है ना नेगेटिव की, हम ये माने कि वो कॉल शॉर्ट हैं, ये डेटा रेलेवेंट नहीं रह जाता, केवल ये पुट का डेटा रेलेवेंट रह जाता है जिसमें उन्होंने पोजीशंस बनाई है, पुट शॉर्ट बनाए हैं, पुट शॉर्ट ज्यादा ऐड किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बुलिश। कॉल लॉन्ग फ्यूचर्स लॉन्ग कर रहे हैं, पुट में पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, तो बुलिश सेंटीमेंट। इसके बाद प्रो देखिए, प्रो एग्रेसिवली लॉन्ग जा रहे हैं, यहां प्रो कॉल लॉन्ग में ज्यादा नंबर दे रहे हैं, पुट शॉर्ट में नंबर दे रहे हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो कॉल शॉर्ट प्रो ने क्लोज किए हैं, कॉल लॉन्ग में ऐड किया नहीं, कॉल शॉर्ट की पोजीशंस को क्लोज करा है प्रो ने। कॉल शॉर्ट की पोजीशन को क्लोज करने का मतलब वो किसी भी रेंज से बियरिश बाजार को नहीं देख रहे हैं, तभी तो वो क्लोज कॉल शॉर्ट से पोजीशन को हटा रहे हैं। तो कॉल शॉर्ट में जो ये बड़ा नंबर है, इस बड़े नंबर को ना मानते हुए हम इस नंबर को 53,000 भी मान सकते हैं, इस नंबर को हम यहाँ 53,000 भी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव नंबर है कॉल लॉन्ग का प्रो का। तो देखिए ओवरऑल डेटा से अभी तक जो बात समझ आई है वो ये आई है कि एफडब्ल्यूआईज भी कुछ एफडब्ल्यूआईज, ऑल एफडब्ल्यूआईज क्योंकि शॉर्ट पोजीशन भी वो क्रिएट कर रहे हैं, और ये हेज की ज्यादातर पोजीशन हेज की हम मान रहे हैं कि होगी, क्योंकि इन लेवल्स पे उन्हें अच्छा पोजीशन शॉर्ट करने का या कैश में उनको अपने पैसा निकालने का मौका अच्छा मिल रहा है, तो वो उस पैसे को हेज करने के लिए शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने लॉन्ग ऐड किए हैं, प्रो ने लॉन्ग ऐड किए हैं, यहाँ भी डेटा में हमें यहाँ शॉर्ट नजर आए हैं एफडब्ल्यूआईज, यहाँ कॉल लॉन्ग पुट शॉर्ट नजर आए हैं प्रो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रो तो आज बुलिश ही बुलिश है, यहाँ बुलिश, यहाँ बुलिश, यहाँ बुलिश, एफडब्ल्यूआईज यहाँ बुलिश हैं, यहाँ हेज है और यहाँ भी बुलिश हैं। तो दोस्तों एफडब्ल्यूआईज और प्रो आज सेम पेज पर हैं, सेम डेटा के साथ हैं, बुलिश पोजीशन के साथ बैठे हैं। लेकिन अब कितना बुलिश, क्या लेवल हो सकता है? तो दोस्तों इसमें हम अब यह मान के चल रहे हैं कि डेटा में मैं आपको अभी ऑप्शंस के डेटा में और क्लैरिटी के साथ इस चीज को दिखाऊंगा कि आप पहले बात ही कर लेते हैं डेटा की। आप देखिए ये टोटल जो 20 हम डेटा बताते हैं, जो एड ऑन का और जो पोजीशंस क्लोज की गई हैं उसका डेटा हम शेयर करते हैं। तो यहाँ आप आज देखेंगे तो 30th की एक्सपायरी के लिए निफ्टी में आपको 20 में से 19 पुट नजर आ रही हैं, और आपको कॉल कहाँ नजर आई है? 24,500 पर, और इसमें सारी पुट्स हैं, एटीएम ओटीएम सब पुट्स हैं, ठीक है। अभी आप कॉल में देखिए, अब आप अनवाइंडिंग्स में देखिए, पोजीशन क्लोज में देखिए, कॉल ही कॉल हैं, सब कॉल हैं, और सब करंट एक्सपायरी की है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो सब हो। पुट कहाँ नजर आई है? केवल एक 25,000, वो भी काफी फार ओटीएम है, तो इरेवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज जो पोजीशंस बनी हैं उसमें कॉल में एग्रेसिवली क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, और पुट में डेटा क्रिएट किया गया है। अब देखिए कॉल में 24,200 तक क्लोजिंग आई है, इस नंबर को ध्यान रखिएगा, 24,200 तक कॉल में क्लोजिंग की गई है ओपन इंटरेस्ट की। यानी ऑप्शंस के डेटा में ट्रेडर्स कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हैं कि बाजार जो आपकी पोजीशन ऐड की गई है सबसे अच्छी वो 24,500 पर की गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडर्स बिलीव कर रहे हैं कि 24,500 के लेवल ज्यादा दूर नहीं है। ऑप्शन के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, हालांकि अभी दूसरा डेटा हम रिलेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक एग्रेसिव मूव यानी ब्रेकआउट मूव की अप्रोच यहां रखने की कोशिश की जा रही है डेटा के अंदर। अभी एक गामा शीट का डेटा भी हम आपके साथ शेयर करते हैं जो अभी आजकल हम दिखा भी रहे हैं। तो उसमें देखिए कि यहाँ जो कॉल 24,000 के लेवल पे जो कॉल है उसमें जो जेक्स वैल्यू है, जो गामा की वैल्यू बनती है वो कम हुई है और पुट में ऐड हुई है। पुट में जो सबसे बड़ा, अगर आप इन नंबर्स पे गौर करेंगे, ये स्ट्राइक के आसपास के नंबर हैं एटीएम के, तो सबसे बड़ा पुट में जेक्स क्रिएट हो गया है। हालांकि ऊपर की तरफ यहाँ
कॉल में जैक्स क्रिएट हो, कॉल में अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो डीलर्स इस रेंज में भी कंफर्टेबल रहते हैं। यानी डीलर का जो पिनिंग जोन है, सबसे अच्छा जो पिनिंग जोन है, जो गामा का पिनिंग जोन है, वो 24,100 के आसपास है। लेकिन ये जो न्यूट्रल जैक्स चल रहा है ऊपर की तरफ, नेट जैक्स जो न्यूट्रल चल रहा है, वह भी हमें बताता है कि ऊपर की तरफ यदि बाजार फ्लो करता है तो डीलर्स अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, उतना जल्दी अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। तो 24,000 पर अभी फिलहाल के लिए फिर भी हमें मैक्सिमम जैक्स नजर आता है, जो हमें ये बताने की कोशिश करता है या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 24,000 का लेवल पुट मतलब डेटा के लिए बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बाजार अभी 24,000 के नीचे देखने के मूड में नहीं है। और ये हमें चार्ट के पैटर्न से, प्राइस एक्शन के पैटर्न से भी नजर आ रहा है कि बाजार यदि नीचे जाता भी है तो बाजार एग्रेसिवली ऊपर की तरफ आ जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल 24,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। नीचे की तरफ बाजार जाएगा तो डेफिनेटली हम उसे पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही हमने इस कैंडल में भी बोला था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस ना आए, कोई ग्लोबल न्यूज ना आए, अदरवाइज फिर बात हमारी ऐसी ही रह जाएगी और फिर हम एक लॉस बुक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे। तो ऐसा ना हो, लेकिन इसलिए आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए। पर फिर भी डेटा क्या बोलता है कि 24,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हो गया है। यानी 24,000 के नीचे यदि बाजार जाता है और डीलर्स अनकंफर्टेबल होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको फिर से 24,000 के ऊपर बाजार को लेकर आएंगे। और एक चीज मुझे इस डेटा में आज जो समझ आ रही है कि ये ब्रेकआउट की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, जो ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे ऑप्शंस के डेटा में समझ आ रहा है कि आप 24,200 तक अनवाइंडिंग कर रहे हो, कॉल में अनवाइंडिंग कर रहे हो और आप पोजीशंस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो। 24,500 पर आप पोजीशन कंफर्टेबली चेंज इन ओआई में ऐड कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ पोजीशंस को लेकर जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप इन कॉल्स के साथ अनकंफर्टेबल हो, आप 24,000 से 24,200 की कॉल्स के साथ अनकंफर्टेबल हो, इसलिए आप धीरे धीरे यहां अनवाइंडिंग्स कर रहे हो। तो इसका मतलब कि अगर इसे चार्ट से रिलेट करें तो कहीं ना कहीं आप 24,200 के ऊपर बाजार को ले जाना चाहते हो, 24,500 के लेवल्स आप दिखाना चाहते हो, वो मार्क लगाना चाहते हो। तो अगर मैं डेटा को रिलेट करूं, मैं ऑप्शन चार्ट को रिलेट करूं, मैं गामा शीट के डेटा को रिलेट करूं, तो अच्छा, भाव कॉपी में एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये डेटा भी मैंने बनाया था कि जो आप ये हम पार्टिसिपेंट डेटा में ये देख रहे थे कि पोजीशंस को बनाया गया है, पोजीशंस को कहाँ बनाया गया है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ओवरऑल तो पोजीशन अनवाइंड हुई है ना, तो पोजीशन बनी कहाँ है? तो पोजीशन बनने के लिए हमने केवल कॉल का डेटा, भाव कॉपी से केवल कॉल का चेंज इन ओआई का डेटा हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, तो हमें जो स्ट्राइक्स मिली वो 24,500 की करंट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी में 24,000 की मिली है, बिल्कुल मिली है। लेकिन ज्यादातर स्ट्राइक्स करंट एक्सपायरी की हैं और सारी स्ट्राइक्स लगभग ओटीएम है। यानी जो आपके कॉल में लॉन्ग एंड किए जा रहे हैं वो ओटीएम में जाके किए जा रहे हैं। ओटीएम 24,300 के बाद आपके लॉन्ग्स ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर आप बाजार में ऊपर की तरफ लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, डेटा में आप ऊपर की तरफ लॉन्ग्स ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी इस रेंज में 24,000 से 24,200 की रेंज में कंफर्टेबल नहीं है, इसको में आप एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, बाजार को समझने के लिए, डेटा को समझने के लिए हमें अभी तक जो कहानी समझ आई है, जो हमें एक स्टोरी लाइन जो हम अपने दिमाग में बिल्डअप करना चाहते हैं, हम ये समझ रहे हैं कि 24,000 के लेवल्स जो हैं वो एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाजार उससे नीचे जाएगा तो कहीं भी उसे एक पुल बैक मिलता है। बाजार को जो भी हम डेटा आपके साथ शेयर करते हैं, हम आपको बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि वीवैप से नीचे वो ट्रेड कर रहा है। जैसे आज पुट ने वीवैप के नीचे ट्रेड किया तो वो कंफर्टेबल हो गए। अभी कॉल के ट्रेडर्स कंफर्टेबल नहीं है। तो 24,000, हालांकि 24,300 24,200 के लेवल्स में उतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन 24,000 के लेवल के ट्रेडर्स अभी कंफर्टेबल नहीं हैं। तो दोस्तों, हम कल भी ये चीज बोल रहे थे कि वीवैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाजार में देखा जाए कि ट्रेडर्स कंफर्टेबल हैं या नहीं,
तो दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करें तो अभी डेटा के और चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझ आता है कि नीचे की तरफ बाजार जाएगा तो हम एक छोटे से पुल बैक, हम 24,000 में वापस पुल बैक के लिए वेट करेंगे। वी वैप के नीचे जैसे पुट जाएंगी तो हम एक पुल बैक के लिए वेट करेंगे। डेटा को हम बनते हुए देखेंगे, ऊपर की तरफ बाजार को आते हुए देखेंगे। और अगर बाजार कल 24,200 या एक्सपायरी के मूव के लिए 24,200 पर बाजार होवर करता है, ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो हम डेफिनेटली एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ उम्मीद करेंगे, बाजार को जाते हुए देखना चाहेंगे। क्योंकि डेटा की जो अप्रोच है अभी वो ब्रेकआउट के अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।